तो एक साइंटिस्ट की टीम जिन्हें एक मार्स मिशन पर भेजा जाता है ताकि वो वहां पर किसी लाइफ फॉर्म को डिटेक्ट कर सके। पर वहां पर उन्हें आने से पहले एक बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है, जिसके बारे में हम इस मूवी में देखेंगे। तो मूवी की शुरुआत होती है 2040 में, जहां पर हम लोग मार्स में कुछ साइंटिस्ट की टीम को देख पाते हैं जिन्हें यहां पर एक लाइफ फॉर्म के बारे में पता करने के लिए भेजा गया था। इन लोगों को यहाँ पर रिसर्च करते हुए 6 महीने ऑलरेडी बीत चुके थे और अगले दिन ही इन लोगों को यहाँ से वापस जाना था, इसीलिए सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। पर वो लोग दुखी भी थे क्योंकि यहाँ पर इन्हें कोई भी लाइफ फॉर्म नहीं मिला था। अब यहाँ पर हमें एक रोवर दिखाया जाता है जिसके अंदर विंसेंट बैठा हुआ था और उसके बगल में लेन बैठी हुई थी। ये दोनों अपनी टीम की बायोलॉजिस्ट किम को लेने के लिए जा रहे थे, जो कि पास में ही मौजूद मिट्टी के ऊपर रिसर्च कर रही थी। तभी रोवर के चारों ओर से एक बहुत बड़ा तूफान होकर गुजरता है, पर रोवर को उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा था क्योंकि उसे डिजाइन ही इसीलिए करा गया था ताकि वो मार्स में बहुत आराम से चल सके। अब जब विंसेंट और लेन किम के पास पहुंचते हैं तो किम वहां पर काफी ज्यादा परेशान थी क्योंकि उन्हें यहाँ पर आए हुए 6 महीने हो गए थे और फिर भी उन्हें वहां पर कोई भी लाइफ फॉर्म नहीं मिला था। लेकिन अभी के टाइम पर किसी तरह से विंसेंट और लेन किम को समझाते हुए अपने साथ स्पेस स्टेशन में वापस लेकर आ जाते हैं, जहां पर हम लोग मार्को नाम के एक आदमी को भी देख पाते हैं जो कि काफी ज्यादा अजीब बिहेव कर रहा था। वो यहाँ पर कैप्टन से बोलता है कि उसे जल्दी से जल्दी साइड 6 पर जाना है ताकि वो वहाँ के एक डिवाइस को सही कर सके। तो पहले तो कैप्टन मार्को को इस चीज के लिए मना कर देता है क्योंकि ये लोग वापस से अर्थ पर अगले दिन जाने वाले थे, तो डिवाइस को सही करने की कोई जरूरत नहीं थी। पर यहाँ पर मार्को थोड़ी जिद करता है, इसीलिए कैप्टन भी उसे जाने की परमिशन दे देता है। पर तब कैप्टन उससे हैरिंगटन को भी साथ ले जाने को बोलता है और साथ ही उसने उन्हें बोला था कि वो रात होने से पहले वापस आ जाएं, जिस पर मार्को मान जाता है और तुरंत ही हैरिंगटन के साथ वहां से साइड 6 के लिए निकल जाता है। पर आज किम को मार्को की जल्दबाजी करने की वजह से मार्को का बिहेवियर बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था, इसीलिए वो बाकी सभी टीम मेंबर के साथ मिलकर डिसाइड करती है कि वो लोग एक बार मार्को के कंप्यूटर को चेक करेंगे। तब मार्को के कंप्यूटर को चेक करने पर सभी लोगों को पता चलता है कि असल में मार्को को मार्स के ऊपर एक लाइफ फॉर्म मिल गई है और उसने अब तक इस बारे में किसी को भी इसीलिए नहीं बताया ताकि आगे चलकर वो इस पूरी बात का क्रेडिट खुद ले सके। अब ये बात जानने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा शॉक थे, पर तब यहाँ पर कैप्टन तुरंत ही मार्को के रोवर में कॉल करता है, पर वहां पर हैरिटन ने उसका कॉल उठाया था। तब हम लोग मार्को को देख पाते हैं जो कि हैरिटन को रोवर में ही बैठने को बोलकर खुद बाहर चला जाता है ताकि हैरिटन को भी उसकी रिसर्च के बारे में पता ना चल सके। तब रोवर में हैरिटन के पास कैप्टन का कॉल आता है जो कि उसे अभी मार्को के बारे में सारी सच्चाई ना बताते हुए उससे मार्को के बारे में पूछने लगता है। और उसी दौरान हम लोग मार्को को देख पाते हैं जो कि उन माइक्रोब्स को अपने हाथ में लेकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था। मगर मार्को जिस जगह पर खड़ा हुआ था अचानक से ही वो जमीन फट जाती है। तब मार्को उस होल के अंदर गिर गया था जो कि जमीन के फट जाने की वजह से वहां पर बन गया था। तब हैरिटन काफी ज्यादा घबरा गया था और वो तुरंत ही होल के पास जाता है, जहां पर वो देखता है कि वो होल सच में काफी ज्यादा गहरा था, इसीलिए वो तुरंत ही इस बारे में कैप्टन को बता देता है। थोड़ी ही देर में कैप्टन भी वहां पर लॉरेन के साथ पहुंच गया था। तब लॉरेन जो कि मार्को को बहुत ज्यादा प्यार करती थी, वो हैरिटन के बस रोवर में बैठे रहने की वजह से उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है। तब हैरिटन उसे समझाता है कि उसकी कोई भी गलती नहीं है और वो ये भी कोशिश करेंगे कि वो जल्दी से जल्दी मार्को को भी उस जगह से निकाल लें। तब कैप्टन इस बात को लेकर बहुत ज्यादा डाउट में था कि इतने गहरे गड्ढे में गिरने के बाद मार्को जिंदा होगा या फिर नहीं, पर वो डिसाइड करते हैं कि वो लोग इस गड्ढे में जरूर जाएंगे। मगर वो लोग अभी उस गड्ढे में नहीं जा सकते थे क्योंकि उनके पास उतने इक्विपमेंट मौजूद नहीं थे, इसीलिए कैप्टन डिसाइड करता है कि पहले वो अपने स्पेस स्टेशन में जाएंगे, जहां पर से ही वो इक्विपमेंट लाने के बाद उस गड्ढे में जा सकते थे। तब हैरिटन तो कैप्टन की बात को मान जाता है, मगर लॉरेन का मन नहीं मान रहा था। जब तक मार्को वहां से बाहर नहीं आ जाता तब तक लॉरेन वहां से नहीं हिलने वाली थी। तब उसके डिसीजन का फैसला करते हुए कैप्टन उससे वहीं पर रहने की परमिशन दे देता है और उससे बोलता है कि वो लोग जल्दी ही मदद को लेकर आएंगे। इस पर लॉरेन भी मान जाती है और कैप्टन हैरिटन को लेकर वहां से स्पेस स्टेशन में वापस आ जाता है। तब स्पेस स्टेशन में जाने के बाद कैप्टन इस बारे में सबसे पहले अपने स्पेसशिप में बताता है, जहां पर से उसे ऑर्डर आते हैं कि वो जल्दी से जल्दी उस होल के पास जाए और मार्को को वहां से निकाले, और अगर मार्को मर भी गया हो तब भी वो लोग उसकी डेड बॉडी को जरूर ले आए, जिसके बाद वो उसके नाम से ही उन माइक्रोब्स के प्रोजेक्ट को सबके सामने लेकर आने वाले थे। तब कैप्टन भी उनकी बात को मान गया था, पर अभी के समय पर वो हैरिटन और किम को स्पेस स्टेशन का ध्यान रखने को बोलता है और खुद विंसेंट, लेन और साथ ही केविन के साथ उस जगह के लिए निकल जाता है जहां पर वो गड्ढा बन गया था। दूसरी तरफ हम लोग लॉरेन को देखते हैं जो कि लगातार उस होल के अंदर झांकने की कोशिश कर रही थी। तब होल के अंदर उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता और इसी बात से परेशान होती हुई वो तुरंत ही रोवर के अंदर आकर बैठ जाती है।
लेकिन तभी उससे रोवर के बाहर से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती हैं, जिनको चेक करने के लिए जब वो बाहर जाती है तो बाहर जाने के बाद उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। जिसके बाद ही अचानक से सीन कट होकर वापस से कैप्टन पर आता है, जो कि साइड 6 के पास पहुंच गया था। तब यहाँ पर आने के बाद कैप्टन तुरंत ही विंसेंट के साथ होल के पास चला जाता है और उसी बीच हम लोग लेन और साथी केविन को देख पाते हैं, जो कि रोवर में लॉरेन को ढूंढने के लिए गए थे, पर वहां पर उन्हें कहीं पर भी लॉरेन दिखाई नहीं देती। जो देखने के बाद उन्हें लगने लगता है कि शायद लॉरेन उस होल के अंदर चली गई होगी ताकि वो मार्को को बचा सके, इसीलिए वो दोनों बाहर आ जाते हैं। जिसके बाद वो विंसेंट को एक रस्सी के सहारे उस होल के अंदर भेज देते हैं। विंसेंट के होल के अंदर जाने पर उसे सामने पत्थर पर काफी सारे माइक्रोब्स दिखाई देते हैं, जो कि पत्थर के ऊपर ही ग्रो हो रहे थे, पर वहां पर उसे मार्को कहीं पर भी नहीं मिलता। जो देखने के बाद वो काफी ज्यादा शॉक होता है और तब विंसेंट भी ऊपर आ जाता है। पर जब ये लोग अपने रोवर की तरफ जा रहे थे तभी अचानक से ही केविन की नजर कुछ जूतों के निशान पर पड़ती है, जो कि उनके बेस की तरफ जा रहे थे। जो देखने के बाद ये लोग काफी ज्यादा शॉक होते हैं, पर यहाँ पर कैप्टन को लगने लगता है कि शायद लॉरेन को मार्को मिल गया होगा। लेकिन ये बात सोचने वाली थी कि अगर उसको मार्को मिल गया है तो उसने रोवर के जरिए बाकी सबसे कांटेक्ट क्यों नहीं करा और वो पैदल ही बेस की तरफ क्यों चली गई। और यही सब सोचते हुए कैप्टन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और अपने बाकी सभी साथियों के साथ तुरंत ही स्पेस स्टेशन की तरफ बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ किम और मार्को को भी इस बात का अंदाजा हो गया था कि उनके बेस की तरफ दो लोग पैदल चलकर आ रहे हैं, जो कोई और नहीं बल्कि मार्को और लॉरेन ही हैं। और ये सब देखते हुए हैरिटेन तुरंत ही स्पेस स्टेशन का गेट खोल देता है, मगर जैसे ही मार्को अंदर आता है और हैरिटेन उसका हेलमेट उतारकर उसकी शक्ल देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक होता है, क्योंकि असल में मार्को एक अजीब से वायरस से इन्फेक्ट हो गया था और उसकी शक्ल पूरी तरह से काली पड़ चुकी थी। अब हैरिटेन उससे पूछ पाता कि वो अपना मुंह कहाँ पर काला करवा कर आया है। उससे पहले ही मार्को ने एक ड्रिल उठाकर हैरिटेन के ऊपर अटैक कर दिया था, जिससे हैरिटेन बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और उतने में ही वहां पर किम भी पहुंच गई थी। पर तभी अचानक से ही किम के ऊपर लॉरेन भी अटैक कर देती है, जो कि उसी वायरस से इन्फेक्ट हो गई थी। जो देखने के बाद किम काफी ज्यादा घबरा जाती है और किसी तरह से लॉरेन से बचती हुई कंट्रोल रूम के अंदर जाकर छुप जाती है। इतने में बाहर कैप्टन और उसके सारे साथी भी पहुंच गए थे। जब उन्हें अंदर से इतनी ज्यादा आवाजें आने लगती हैं तब कैप्टन बाकी सबको बाहर रोककर खुद ही अकेला अंदर जाने का फैसला करता है, जहां जाने के बाद तुरंत ही मार्को ने उनके ऊपर अटैक कर दिया था। जो देखने के बाद कैप्टन किसी तरह से उससे अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं और बाहर भाग जाते हैं, पर वो इस दौरान काफी ज्यादा घायल हो चुके थे। तो वो अपने बाकी सभी टीम मेंबर को भी इस बारे में बताते हैं, पर किसी को भी उनकी बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। पर जब विंसेंट अंदर की तरफ जाग कर देखता है तो वो मार्को को देखने के बाद काफी ज्यादा डर गया था और वो तुरंत ही अपने सभी टीम मेंबर के साथ कैप्टन को उठाता हुआ मेडिकल रूम की तरफ लेकर चला जाता है। तब लेन तुरंत ही कैप्टन का इलाज करना चालू कर देती है ताकि वो उनकी जान को बचा सके। पर तब कैप्टन उसे बताते हैं कि असल में वो सारी चीजें भूलते जा रहे हैं और उन्हें प्यास भी बहुत ज्यादा लग रही है, और ये सारी चीजें तब से ही हो रही हैं जब से मार्को ने उनके ऊपर अटैक कर कर उन्हें काटा था। अब वो लोग कैप्टन की बात को सुन ही रहे थे कि तभी अचानक से ही कैप्टन पर भी उस वायरस का असर होने लगता है और वो केविन के ऊपर अटैक कर देता है। और जब बाकी सभी लोग कैप्टन से केविन को छुड़वाने की कोशिश कर रहे थे उसी दौरान कैप्टन मारे जाते हैं। जो देखने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा दुखी हो गए थे। तब किम तुरंत ही कैप्टन के हाथ पैर बांध देती है ताकि अगर कैप्टन वापस से उठ भी जाए तो भी उनके ऊपर अटैक ना कर पाए। और उसी दौरान हम लोग मार्को और लॉरेन को भी देखते हैं, जो कि इनके लैब के बाहर आ गए थे और वो बार बार इनकी लैब के गेट को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तब विंसेंट डिसाइड करता है कि वो सभी लोगों की जान को बचाने के लिए लैब में मौजूद पाइप की मदद से तुरंत ही कंट्रोल रूम की तरफ जाएगा, जहां पर से वो स्पेसशिप में इन सभी चीजों के बारे में बता सकता था। इतना बताने के बाद विंसेंट वहां से कंट्रोल रूम की तरफ चला जाता है। उसी बीच हम लोग लेन और साथी किम को देख पाते हैं, जिन्होंने कैप्टन का ब्लड सैंपल ले लिया था ताकि वो उनके ब्लड सैंपल में से जानकारी निकाल पाए कि आखिरकार ये माइक्रोब्स किस तरह से वर्क करते हैं। तब थोड़ी देर स्टडी करने के बाद उन्हें पता चलता है कि अगर एक माइक्रोब भी ह्यूमन बॉडी के अंदर चला जाता है तो वो तुरंत ही अपने आप को डिवाइड कर कर हजारों बना लेता है, जिसके बाद ये सीधा ह्यूमन ब्रेन के ऊपर अटैक करते हैं और बाद में ह्यूमन को मारने के बाद उसके ब्रेन के ऊपर काबू करते हुए उसकी बॉडी के ऊपर पूरा कंट्रोल पा लेते हैं। अब ये सारी बातें जानने के बाद ये लोग तुरंत ही एंटीटोड बनाने में लग जाते हैं, जो कि थोड़ी ही देर में बनकर तैयार हो गया था। और जब ये लोग उस एंटीटोड को कैप्टन की बॉडी के ऊपर टेस्ट करते हैं तो कैप्टन की बॉडी में मौजूद माइक्रोब्स ने डिवाइड होना बंद कर दिया था। और ये देखने के बाद किम को अब थोड़ा बेहतर लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम लोग विंसेंट को देख पाते हैं, जो कि कंट्रोल रूम में पहुंचने के बाद स्पेसशिप तक मैसेज पहुंचा ही रहा था कि तभी अचानक से ही वहां की लाइट्स चली जाती हैं। फिर जनरेटर रूम में चेक करने पर विंसेंट को पता चलता है कि वहां पर हैरिटन था, जो कि खुद भी उस वायरस से इन्फेक्टेड हो गया था। जो देखने के बाद विंसेंट काफी ज्यादा घबरा जाता है और तभी हैरिटन ने भी उसके ऊपर अटैक करना चालू कर दिया था।
तब हैरिटन और विंसेंट की आवाज को सुनकर वहां पर मार्को और लॉरेन भी जाने वाले थे, पर अचानक से ही किम उनका ध्यान भटका देती है और वो लोग जैसे ही वापस से गेट के पास आते हैं वैसे ही किम उनके ऊपर वो एंटीडोट छिड़क देती है जो कि अभी उसने बनाया था। तो विंसेंट भी अपनी जान बचाने के लिए हैरिटन से भागता हुआ पाइप के थ्रू मेडिकल रूम में वापस आ जाता है, पर हैरिटन भी उसके पीछे पीछे वहां पर आ गया था, जो देखने के बाद किम तुरंत ही विंसेंट, लेन और साथी केविन को बोलती है कि वो लोग यहाँ से निकल जाएं और वो अकेले ही यहाँ पर हैरिटन को संभाल लेगी। तो विंसेंट भी उसकी बात को सुनकर ये चीज समझ गया था कि असल में जब किम एंटीडोट बना रही थी तब वो खुद भी उस वायरस से अफेक्ट हो गई थी, इसीलिए वो बाकी सबको लेकर तुरंत ही रूम से बाहर आ जाता है और बाहर से केबिन डोर को लगा देता है। पर जब ये लोग दूसरे रूम की तरफ जा रहे थे तभी जमीन पर पड़ा तड़पता हुआ मार्को लेन के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे लेन के पैर पर जख्म आ गया था। पर अभी के समय पर विंसेंट किसी तरह से बाकी सभी को लेकर एक दूसरे रूम में पहुंच जाता है, क्योंकि अब ये लोग भी समझ गए थे कि उनका स्पेस स्टेशन में रहना बिल्कुल भी सही नहीं है, इसीलिए वो लोग एक रोवर में बैठते हुए वहां से भागने की कोशिश करने लगते हैं, जहां पर रास्ते में ही केविन ने लेन के एक इंजेक्शन लगा दिया था जिसमें वो एंटीडोट भरा हुआ था। पर तब रास्ते में केविन विंसेंट और लेन को बताता है कि इनके इस रोवर में इतना फ्यूल तो है ही नहीं कि ये लोग लैंडिंग साइट तक पहुंच पाएं। लैंडिंग साइट असल में वही जगह थी जहां पर से इनके स्पेसशिप से एक पॉड आने वाला था ताकि वो इन सभी लोगों को वापस से स्पेसशिप में लेकर जा सके। पर तब विंसेंट को याद आता है कि इनके स्पेसशिप के पास एक और रोवर खड़ा हुआ है जिसके अंदर बहुत ज्यादा फ्यूल था, जिसकी मदद से ये बहुत आराम से लैंडिंग साइट तक पहुंच सकते थे और अपनी जान को बचा सकते थे। आगे इन लोगों को जीपीएस के जरिए ये बात भी पता चलती है कि जो टीम मेंबर इन्फेक्ट हो गए थे वो अभी भी इन लोगों का पीछा कर रहे हैं। इसका मतलब यही था कि वो एंटीडोट वर्क नहीं कर रहा था और उसने बस थोड़ी देर के लिए ही माइक्रोब को डिवाइड होने से रोका था। पर अभी केविन इस बारे में ज्यादा नहीं सोचता और तुरंत ही अपने रोवर को स्पेस स्टेशन की तरफ मोड़ देता है, जहां पर जाने के बाद जब विंसेंट दूसरे रोवर को लेने के लिए जा रहा था तब केविन उससे वहीं पर रुककर लेन का ध्यान रखने को बोलता है और खुद रोवर को लेने के लिए चला जाता है। पर इसके बाद काफी देर हो जाती है और केविन वापस नहीं आता। विंसेंट को लगने लगता है कि शायद वो भी बाकी सभी टीम मेंबर का शिकार हो गया होगा, पर अचानक से ही उसके पास केविन का कॉल आता है जो कि उससे बोलता है कि अगर वो उसके साथ अपनी जान को बचाना चाहता है तो अकेला ही दूसरे रोवर में आ जाए, क्योंकि केविन के हिसाब से लेन बहुत बुरी तरह से इन्फेक्ट हो गई थी और उसको अपने साथ रखने का खतरा वो मोल नहीं लेना चाहता था। जो बात सुनने के बाद विंसेंट को बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और वो तुरंत ही केविन से इस बात के लिए इनकार करता हुआ उसे वहां से जाने के लिए बोल देता है। और तब विंसेंट को ये बात भी समझ में आ गई थी कि केविन ने इस ओवर में फ्यूल कम होने के बारे में भी इनसे झूठ बोला था, क्योंकि उसके दिमाग में ये प्लान चल रहा था कि वो दूसरे रोवर को लेकर अकेले ही वहां से निकल जाएगा। तब लेन भी वहां से विंसेंट को जाने के लिए बोलने लगती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो अपना आपा खोने के बाद विंसेंट के साथ कुछ भी गलत करे। पर विंसेंट इस बात के लिए साफ इनकार कर देता है। वो लेन के साथ ही रुकना चाहता था और इसीलिए वो लेन को पीछे वाले रूम में बंद कर खुद ही रोवर को चलाने लगता है। तब आगे बढ़ते हुए ये लोग एक बहुत बड़े तूफान में फंस जाते हैं और तूफान बहुत देर में खत्म होने वाला था, इसीलिए ना चाहते हुए भी उन्हें वहीं पर सोना पड़ता है। जिसकी अगली सुबह जब विंसेंट की आंख खुलती है तो वो देख पाता है कि लेन वहां से जा चुकी है, और तब वो इस बात को भी समझ जाता है कि लेन वहां से इसीलिए गई होगी ताकि उसे विंसेंट को कोई भी नुकसान ना पहुंचाना पड़े। और यही सब सोचते हुए विंसेंट काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था। लेकिन तभी उसे लेन के पैरों के निशान दिखाई देते हैं, इसीलिए वो तुरंत ही अपने रोवर को उनकी तरफ बढ़ा देता है। तब थोड़ी दूर जाने पर उसे लेन भी दिख गई थी, जो कि जैसे ही विंसेंट को देखती है वैसे ही वो जानबूझकर अपना हेलमेट उतार देती है, जिससे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ना मिलने के कारण लेन की डेथ हो गई थी। जो देखने के बाद विंसेंट काफी ज्यादा रोने लगता है, पर अचानक से ही लेन वापस से खड़ी होकर विंसेंट के ऊपर अटैक कर देती है। पर तब विंसेंट को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी जान बचाने के लिए लेन के हेलमेट से ही उसे पीट पीट कर उसको मार देता है। आगे विंसेंट वापस से लैंडिंग साइट की तरफ जाने लगता है और दूसरी तरफ हम लोग स्पेसशिप में देख पाते हैं जहां पर से पॉड निकलकर तुरंत ही मार्स की तरफ जाने लग गया था ताकि वो बाकी सभी टीम मेंबर को वहां से लेकर आ सके। आगे जब विंसेंट लैंडिंग साइट के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां पर काफी सारे इन्फेक्टेड मेंबर भी पहुंच गए थे, जो देखने के बाद वो तुरंत ही स्पेसशिप में कांटेक्ट करते हुए उन्हें बोलने की कोशिश करने लगता है कि वो लोग पॉड को लैंड ना करवाएं, पर किसी को भी उसकी आवाज सही से नहीं जा रही थी, इसीलिए वो लोग पॉड को लैंड करवा देते हैं और तुरंत ही उसके गेट को भी खोल देते हैं। पर जैसे ही उन्होंने गेट खोला था वैसे ही इन्फेक्टेड टीम मेंबर उनके ऊपर अटैक कर उनकी जान ले लेते हैं। अब उन लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें विंसेंट भी अपने ट्रांसमीटर से सुन रहा था। तब वो भागता हुआ पॉड के पास जाता है जहां वो मार्को को भी देखता है, जो कि पूरी तरह से सड़ चुका था और उसकी डेथ हो गई थी, जो देखने के बाद विंसेंट काफी ज्यादा डर गया था। मगर अभी वो इन सब चीजों को इग्नोर करता हुआ तुरंत ही पॉड के अंदर जाता है जहां पर अब सिर्फ केविन बचा हुआ था, जो खुद भी इस वायरस से अफेक्ट हो गया था। और ये देखने के बाद विंसेंट उसे समझाने की कोशिश करने लगता है कि वो लोग इस वायरस को लेकर अर्थ पर नहीं जा सकते,
लेकिन केविन, जो कि किसी भी हालत में अपनी जान बचाना चाहता था, वो विंसेंट को इस चीज के लिए कन्विंस करने की कोशिश करने लगता है, पर विंसेंट उसकी एक बात भी नहीं सुनता और इसीलिए इन दोनों में लड़ाई होने लगती है। तब केविन ने विंसेंट से लड़ाई करते हुए उसे बेहोश कर दिया था, जिसके बाद वो तुरंत ही पॉड को लेकर स्पेसशिप की तरफ जाने लगता है। पर रास्ते में विंसेंट की आंख खुल जाती है, जो कि तुरंत ही केविन के ऊपर अटैक करता है और उसे वहां पर मौजूद एयरलॉक की मदद से बाहर फेंक देता है। और क्योंकि विंसेंट अभी तक खुद भी इस वायरस से अफेक्ट हो चुका था, इसीलिए वो पॉड में लगे रेडियो की मदद से स्पेसशिप में कांटेक्ट करता है और उन्हें अब तक की सारी घटना बता देता है, जिसके बाद उसने उन्हें वापस से जाने के लिए बोल दिया था, क्योंकि वो इस वायरस को लेकर कभी भी अर्थ पर नहीं जा सकता था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूंगा। खैर, तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।